Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। रीडिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु इतने दिव्य उन्माद में हैं, भूल जाते हैं कि वो भगवान है। कभी मित्र बन जाते हैं, कभी सेवक बन जाते हैं, कभी अचेत होकर भूमि पर गिर जाते हैं, और कई बार अपने वास्तविक स्वरूप में आके बोलने लगते हैं, मैं ही हूं परम पुरुषोत्तम भगवान। वो अद्वैत आचार्य, उसने मुझे बुलाया और अब छुप गया जाके। महाप्रभु, he is enjoying this spiritual bliss. आप ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसा आनंद बिना रोक टोक के अपने भक्तों के साथ कर सकते हो, जो आपसे ईर्ष्या नहीं रखते, जो आपके कार्यकलापों पे प्रश्न नहीं उठाते, है ना। नहीं तो बोलने लगे, क्या करते हो वहां प्रभु, ऐसे अच्छा लगता है क्या सोसाइटी में बैठना है, कभी भी गिर जाते हो, कभी भी उठ जाते हो, लोगों को कैसा लगता होगा, ऐसे मत किया करो, ये आपके लिए ठीक नहीं। नहीं, नॉट लाइक दैट। ही इज इन sublime consciousness, and even devotees are enjoying the consciousness. Everybody has a very positive eye. It is so important. It is so important. एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि बहुत चीजें हमें ऑब्जर्व करते हैं, जो लगता है, हो ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, लेकिन वही बाकियों को लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। सेम परिस्थिति को देखने का अलग अलग नजरिया, किसी का बड़ा पॉजिटिव है, किसी का इतना पॉजिटिव नहीं है। So when we go close to Krishna, we become positive in outlook. पॉजिटिविटी है क्या? आप किसी परिस्थिति को देखते हो और उस परिस्थिति से क्या आपके अंदर भावनाएं जागती हैं, क्या थॉट जागते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। और आपके अंदर उसी परिस्थिति को देख के क्या नेगेटिव भावनाएं जागते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। तो कहेंगे नेगेटिविटी भरी हुई है। और उसी परिस्थिति में आपको कुछ अच्छा देख लेते हो, आपको एक पॉजिटिविटी भरी हुई है। सेम, ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं। इट इज हाउ यू सी इट।
तो जब देखने के बाद भी यू आर देयर, यू नेचुरली इग्नोर, नेचुरली, यू डोंट हैव टू डू इट आर्टिफिशियली, बहुत मेहनत करके नहीं, नेचुरली यू आर पॉजिटिव। कुछ लोग किसी परिस्थिति को प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ लोग उसी परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। एनीवेज, महाप्रभु इज वेरी हैप्पी और उनके सारे आसपास डिवोटीज आर आल्सो वेरी हैप्पी। ये अद्भुत रिलेशन है, अद्भुत संबंध है। और बहुत ही भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा अगर एनवायरनमेंट हो, ब्यूटिफुल। कल हमने पढ़ा महाप्रभु अक्रूर के भाव में आ गए थे। एक दिन भगवान वराह की लीला सुनते हुए विश्वंभर उच्च स्वर में गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर दौड़ गए। जिस प्रकार भगवान राम का हनुमान जी के प्रति विशेष स्नेह था, महाप्रभु मुरारी गुप्त के प्रति स्नेह रखते थे। मुरारी गुप्त ने आदर पूर्वक महाप्रभु के चरणों को प्रणाम किया, परंतु महाप्रभु वराह वराह चिल्लाते हुए उनके आसपास दौड़ते रहे। महाप्रभु के इस विचित्र व्यवहार पर अटकलें लगाते हुए मुरारी गुप्त विस्मित खड़े थे। भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश करने पर महाप्रभु को एक कोने में रखा जलपात्र दिखाई दिया। उस समय महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के सम्मुख अपना विराह वराह रूप प्रकट किया और वराह की भांति वह जलपात्र अपने नथुनों में उठा लिया। उन्होंने मुरारी गुप्त को आदेश दिया, मुरारी मेरी स्तुति करो। परंतु अवाक खड़े मुरारी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। यह देखकर महाप्रभु ने कहा, मुरारी भयभीत मत हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? भय से कांपते हुए मुरारी याचना करने लगे, हे भगवान, केवल आप ही अपना सही सही गुणगान कर सकते हैं। अपने हजारों मुखों से अनंत शेष भी आपके गुणों का अंत नहीं पाते। आपके दिव्य शरीर के रोम छिद्रों में अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, यहां तक कि वेद भी आपका समुचित वर्णन नहीं कर सकते। केवल आप ही स्वयं को जानते हैं, अथवा वे आपको जान पाते हैं जिनके समक्ष आप कृपा करके स्वयं को उजागर करते हैं। आपकी स्तुति करने की भला मुझ में क्या शक्ति। यह कहकर मुरारी भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। भगवान वराह मुरारी से अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु कुछ क्रोधित होकर उन्होंने कहा, वेदों का इतना दुस्साहस कि वे मुझे बिना हाथों, बिना पैरों, बिना मुख और बिना आंख वाला बताते हैं। काशी में एक भ्रष्ट सन्यासी रहता है जो वेदों को तो पढ़ाता है परंतु मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो जाएगा, परंतु वह इसका कारण नहीं जान पाएगा। मेरा रूप पूर्णतः दिव्य है और अपने स्पर्श मात्र से मैं प्रत्येक वस्तु को पावन एवं आध्यात्मिक कर सकता हूं, परंतु फिर भी वह मूर्ख मेरे रूप को स्वीकार नहीं करता। मुरारी ध्यान से सुनो, इस वर्तमान अवतार में मेरा उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। अन्य अवतारों के समान इस अवतार में भी मैं अपने भक्तों की प्रसन्नता एवं सुरक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करूंगा। मैं अपने भक्तों को पीड़ित एवं भयभीत नहीं देख सकता। अपने विराह अवतार में मैंने धरती को धारण किया था और मेरे स्पर्श से वह गर्भवती होकर उसने नरक नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया था। मैंने उस पुत्र को धर्म उपदेश दिए और आगे चलकर वह राजा बना और उसने ब्राह्मणों एवं भक्तों की सेवा सुरक्षा की। परंतु विधाता की इच्छा से सब कुछ बदल गया। राजा वेण के कुसंग से
नरक पाप कार्यों में प्रवृत्त हो गया और मेरे भक्तों को कष्ट देने लगा। क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रक्षा करने के लिए स्वयं अपने पुत्र का वध कर दिया। मुरारी, मैं तुम्हारे समक्ष ये सब इसलिए उजागर कर रहा हूं क्योंकि तुम जन्म जन्मांतर से मेरे भक्त हो। यह सुनकर मुरारी आनंद भरे आंसू बहने लगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों के घर जाकर कृपा पूर्वक अपने दिव्य रूप प्रकट करते। भगवान को पहचान कर भक्तों का हृदय आनंद से ओत प्रोत हो जाता। धीरे धीरे वे निर्भय हो गए और उनके मन से नास्तिकों का भय जाता रहा। दिन रात वे भक्त महाप्रभु के संग में कीर्तन करते, कभी घर के भीतर तो कभी सार्वजनिक स्थलों पर। केवल श्री नित्यानंद प्रभु अभी तक नहीं आए थे और इसलिए श्री गौरचंद्र कुछ उदास थे। वास्तव में विश्वंभर सतत श्री नित्यानंद के बारे में सोचा करते थे। उनसे दूर रहना उनके लिए अब असहनीय हो गया था। श्री नित्यानंद हलधर एक चक्र गांव में प्रकट हुए थे। वे अपने गांव में स्थित मौडेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। उनके पिता हडाई पंडित अत्यंत धर्मपरायण एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे अत्यंत करुणामय तथा संसारिक जीवन से विरक्त थे। उनकी माता पद्मावती अत्यंत पुण्यवती एवं पतिव्रता थी। श्री नित्यानंद परिवार में ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके सुंदर रूप को देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध रह जाता था। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विरह महसूस कर रहे हैं। जैसे भक्त भगवान से विरह महसूस करते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों से विरह महसूस करते हैं। जैसे भक्त चाहते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो, भगवान की आज्ञा प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान के लिए जीवन का हर एक क्षण लगाएं, कृष्ण भी पीछे नहीं है। भगवान भी चाहते हैं कि वे अपने भक्तों का संग करें। इसलिए जब कोई भक्त उनसे दूर होता है, भगवान स्वयं रोते हैं, वेट करते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि कृष्ण हम सबकी वेट कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि सारी जीवात्माएं जो भगवान के दिव्य अंश हैं, भगवान से दूर हैं और भगवान से दूर होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी दास्तां बताना चाहते हैं इस संसार के लोगों को ही। इसको बोलते हैं भटका हुआ जीव, जो भटक गया है, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रैट रेस। हर कोई अपना एक कुटुंब, अपना एक महल, अपना एक स्थान, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना करियर, किसी न किसी के पीछे तो लगा है। सच्ची बात है। द होल आइडिया इज, even if you are a part of a rat race, you are still a rat. We have to come over real purpose of life. और सबसे भयानक बात यह है कि माया वो हमें ये दर्शाती है कि जो तुम कर रहे हो वही ठीक है। आई एम नॉट इन रैट रेस। मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं तो भक्ति कर रही हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं।
दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। समहाउ और दी अदर हमें अपने माइंड को चेक करते रहना है, चेक करते रहना है रोज, एवरी डे। इसीलिए जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य भागवत सुनते हैं, कंटिन्यूअसली इट इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच। कंटिन्यूअसली वी गेट पंचेस। इट इज गुड फॉर अस। हमारा अहंकार अपने आप नहीं जाएगा, कृष्ण इसे तोड़ तोड़ के चूर चूर करके निकालेंगे। अपने आप तो हम दे नहीं रहे भगवान के चरणों में या भक्तों के चरणों में, अपने आप कहाँ दे रहे हैं। तो चूर चूर होगा तब निकलेगा पाउडर फॉर्म में। सो ग्रंथ एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्शन। भगवान हमसे बहुत स्नेह करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ मुड़े। हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव ना हो कार्य करने का, कोई और ऑब्जेक्टिव ना हो। और ऑब्जेक्टिव तो आपका हृदय जानता है और कृष्ण, क्योंकि वो भी साथ में बैठे हैं। बाहर से क्या एक्टिविटी हो रही है दैट इज ओके, पर अंदर क्या चल रहा है दैट कृष्णा नोज। और जब भगवान को दिखता है कि अंदर से भी ये बड़ा प्योर है, ही इज वेरी पॉजिटिव, देन ही रिलीजेस हिज कृपा। फिर भगवान अपनी दया शक्ति को आदेश देते हैं, कृपा शक्ति को आदेश देते हैं। तो हमें उन्हें इंप्रेस करना है। वी हैव टू इंप्रेस कृष्ण। इस जीवन का उद्देश्य somehow or the other to get to attract कृष्ण। हाउ विल यू डू दैट? उसके लिए पहले स्वयं कृष्ण से अट्रैक्ट होना पड़ेगा, स्वयं भगवान के प्रति स्नेह, प्रेम, आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। स्वयं। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के महत्व में बताते हैं तीन बातें। तीन ही प्रार्थनाएं करते हैं परीक्षित महाराज। ओनली थ्री प्रेयर्स ही हैज। भागवतम स्तुति है ना, भक्तों की, कृष्ण की। तो उनकी पहली प्रार्थना है परीक्षित महाराज की, ओ माय लॉर्ड, मे आई गेट अनलिमिटेड अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। मेरा आपके प्रति अनलिमिटेड अट्रैक्शन हो जाए। अनलिमिटेड मतलब, अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी। अनलिमिटेड अट्रैक्शन है फर्स्ट प्रार्थना ऑफ। बहुत सुंदर। अब ये कैसे होगा, उसके लिए दूसरी प्रार्थना करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें कृष्ण के प्रति अनलिमिटेड अट्रैक्शन हो जाए। इट इज, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ। अगर किसी प्रकार से हम
यहां पहुंच गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। somehow or the other, दूसरी प्रार्थना करते हैं वो कि होगा कब? ये होगा when I am surrendered to devotees, जब मेरे आसपास भक्त होंगे। तो वैष्णव संग में, मैं हमेशा वैष्णव के संग में रहूं, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, वो कहते हैं जब वैष्णव संग में मुझे आपके प्रति आकर्षण पैदा हो जाए तो मैं बाकियों को जाके भी बताऊं, डिस्ट्रीब्यूट करूं ये सबको। सो परीक्षित महाराज हैज दीज थ्री प्रेयर्स। पहला, अनलिमिटेड अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, आपके प्रति अनलिमिटेड अट्रैक्शन हो। होगा कैसे? वैष्णवों के संग में रहूं, वैष्णव के संग में रहेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। वृत्तासुर की प्रार्थना सुनोगे, वृत्तासुर इज सेइंग, पहली प्रार्थना वृत्तासुर की प्रार्थना में आती है कि हे भगवान, मैं आपके भक्तों के भक्त यानी कि आपके सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट के चरणार बिंद पे मेरी श्रद्धा बनी रहे। मुझे आपसे आप भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपके भक्तों के भक्त दास के दास के दास के चरणों की श्रद्धा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो मुझे आपके पास ले जाएंगे वो मुझे आपकी सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे, वो मुझे आपकी सेवा के लिए प्रोत्साहन देते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। भक्त क्या करेंगे? भगवान के पास। दिस इज द प्रोसेस। तो परीक्षित महाराज की प्रार्थना है, अनलिमिटेड अट्रैक्शन होगा कैसे? जब मैं भक्तों के साथ रहूंगा, और तीसरा, मैं इसे दूसरों को भी दूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं इसको। केवल अपने पास ही रख रहा हूं तो कंजूस हूं। कंजूस क्या करता है? जब उसे धन मिलता है वो तिजोरी में बंद कर लेता है, मेरा है, किसी को ना पता लगे। और ब्राह्मण क्या है? वो बांटता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को बांटना है। वी हैव टू स्प्रेड दिस। महाप्रभु घर घर जाके बांट रहे हैं। अभी देखो, पिछले कल कहाँ गए थे? श्रीवास के घर। हाँ, पिछली क्लास में हमने श्रीवास के घर गए और अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? यहाँ वराह रूप दिखा रहे हैं। वराह रूप दिखा के मंत्र मुग्ध कर दिया मुरारी गुप्त को। मुरारी गुप्त कोई और नहीं है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी के अवतार है मुरारी गुप्त। और बोल रहे मेरी स्तुति करो। अब सोचो, अगर मान लो किसी को कहा जाए मेरी स्तुति करो, वो तो कहेगा अरे क्या ऐसा आदमी है, अपनी स्तुति कराने को बोलता है है? एक नेगेटिव माइंड क्या पकड़ेगा? नेगेटिव माइंड पकड़ेगा ये तो अपने ही गुणगान कराने में लगे हैं। पॉजिटिव माइंड क्या कहेगा? पॉजिटिव माइंड कहेगा अरे, अगर मान लो महाप्रभु को भगवान नहीं मान रहा, वैष्णव मान रहा है, तो भी कितनी बड़ी बात है। वैष्णव का गुणगान करने को तो कहा है, तो गुणगान करेंगे।
लेकिन हो, ये देयर इज कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम, यू जस्ट डोंट नो। हालांकि कोई वैष्णव ऐसा नहीं कहेगा कि किसी के घर जाके बोले मेरा गुणगान करो। नो बडी विल से दैट, नो बडी। वो तो आके आपका गुणगान करेगा या किसी तीसरे वैष्णव का गुणगान करेगा, और उसका गुणगान हो रहा होगा, वो कान में उंगली डालेगा, बोलेगा चेंज द टॉपिक भाई, कुछ और बोलो। वो अपनी वास्तविक स्थिति जानता है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये तो महाप्रभु है, महाप्रभु कह रहे हैं मेरा गुणगान करो। और मुरारी गुप्त क्या कह रहे हैं, मेरे में किसी जीव में कहाँ शक्ति है आपका गुणगान करने की। मान लो मुरारी गुप्त ईर्ष्यालु होते, क्या करते? हम्म, क्या करते? बोलते हो देखा जरा गुणगान करा रहा, भाग यहां से, झूठा कहीं का, ड्रामा करता है, ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन मुरारी गुप्त देखो कितने सिंपल भक्त हैं, कितनी सिंप्लिसिटी है भक्तों में। ही सो सिंपल। देयर इज नो कूटनाती, देयर इज नो क्रुकेडनेस, देयर इज नो, दिमाग नहीं चल रहा उनका, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, वेरी सिंपल। ही इज अंडरस्टूड, भगवान है। और फिर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए विरह महसूस कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए महाप्रभु विरह में महसूस कर रहे हैं। तो आपको ये विचार करना चाहिए कि ये संसार में जितने जीव आप देखते हो जो भगवान से दूर हैं, आपको सोचना चाहिए कृष्ण इन सबके लिए विरह महसूस करते होंगे। और किसी बिछड़े हुए को अपने पिता से मिलवा देना पिता की सबसे बड़ी काम करना है। सच्ची बात है। अगर एक पिता के कुछ बच्चे खो गए हैं और एक व्यक्ति उनका एक बच्चा लाके उनके हाथ में थमा दे, तो उस पिता को कितनी खुशी होगी कि मेरे इतने बच्चे खोए थे, एक आ गया। फिर थोड़े दिनों में दूसरा आ गया, फिर थोड़े दिनों में तीसरा। कृष्ण के लिए कितने प्रिय हो जाएगा वो व्यक्ति। अपने बच्चे से ज्यादा प्रिय वो व्यक्ति दिखाई देने लगेगा जो बच्चे लेके आ रहा है। सच्ची बात है। कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना। इट इज सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भगवान को विरह महसूस हो रहा है सारे जीवों से। क्योंकि ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि केवल आप मेरे अंश हो, भगवान ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, सारे। तो हमारा धर्म है, जरा देखो ताहा कहो कृष्ण उपदेश, जिससे मिलो उसे भगवान कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करो। भगवान गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं जो ये ज्ञान दूसरों को बताता है, ना उससे अधिक प्रिय कोई था, ना कोई मुझे उससे अधिक प्रिय होगा। तो भगवान के प्रिय बनना है तो किसी ना किसी प्रकार से उनको कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी से जोड़ना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से उनको कृष्ण देने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान विरह महसूस करते हैं अपने भक्तों से, अपने जीवों से। सो लेट अस बिकम द डिवोटी हु यूनाइट, जो यूनाइट करते हैं। ये रोल है हनुमान जी का। हम्म? सुग्रीव को राम से मिलवाना, जोड़ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विरह में हैं। मुरारी गुप्त को कृपा कर दी है मुरारी गुप्त के ऊपर और वराह रूप दिखा दिया है।
और पृथ्वी नहीं तो लोटा ही उठा लिया है पानी का। और कितने सुंदर भाव से मुरारी गुप्त भगवान से बात कर रहे हैं। अद्भुत है। अद्भुत है भगवान और अद्भुत है उनके भक्त। क्या तो कॉन्शियसनेस है। अद्भुत है। कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।